नमस्कार साथियों, आज हम देखेंगे क्लास 10th की मैथ्स चैप्टर 30 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर सरफेस एरिया जो है वो 13.1 में देख चुके हैं। अब है 13.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते क्या है। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के शेप में आपके पास क्या है, पेन स्टैंड है विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन। 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, मतलब अगर अपन क्यूबॉइड बनाए तो ये हो जाएगा क्यूबॉइड, और इस क्यूबॉइड के अंदर क्या कर दिया है, कितने 4 कॉनिकल डिप्रेशन कर दिए। यहाँ पर ये कॉनिकल 1, फिर ऐसे ये 2, ऐसे 3, ऐसे 4 कॉनिकल डिप्रेशन है जिसमें हम क्या करेंगे, पेन रखेंगे। तो ये पेन स्टैंड बन गया। फिर ये कह रहा है टू होल्ड पेन्स द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर। डायमेंशन आपको दी है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। तो इसमें अगर अपन जो दी है वो लिख लीजिए। एल दी हुई है, लेंथ दी है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर और हाइट 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट तीनों जो है 3 डायमेंशन जो है इसकी क्यूबॉइड की दे दी है। ग्राफ जो है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। फिर क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस आपको दी हुई है, और रेडियस किसकी, रेडियस ऑफ कोन। कौन है ये, क्योंकि बता चुका है कॉनिकल डिप्रेशन है। कैसे है ये कॉनिकल डिप्रेशन जो है, ये कौन है, शंकु है, और इसका जो रेडियस आपको दिया हुआ है आर दिया हुआ है। आर कितना है, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। एंड द डेप्थ ऑफ इज 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ दी हुई है, तो इसकी डेप्थ है वो उसकी क्या हो जाएगी, कौन की हाइट हो जाएगी। तो हाइट ऑफ कोन या कॉनिकल डिप्रेशन लिख सकते हैं। एच तो लिख नहीं सकते क्योंकि एच ये अलग है और ये अलग है, तो इसको या तो एच डैश लिख दो या एच कैपिटल लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं। कितनी दी हुई है, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ा ध्यान से। फिर इसकी जो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो लिख लिए। अब इसने क्या पूछा है वो देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। ये जो स्टैंड अपन ने काम में लिया है, ये जो आपने स्टैंड बनाया है, इसमें कितनी लकड़ी काम में आएगी उसका वॉल्यूम है वो निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले तो क्यूबॉइड जो है क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने के बाद में ये जो 4 आपको कोन दिख रहे हैं, इन 4 कोन का वॉल्यूम निकालकर इसे माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, पीछे जो बच रहा है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वुड इन स्टैंड। स्टैंड के अंदर जो लकड़ी काम में आ रही है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोन या 4 कॉनिकल डिप्रेशन। 4 जो कॉनिकल डिप्रेशन है या जो 4 कोन है उनका वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड के वॉल्यूम से माइनस करना है। अब बस और कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन पढ़ा, जो दिया वो लिखा, फिर इसका फॉर्मूला भी किसमें से क्या माइनस करना है, प्लस करना है वो, और बाद में इनके जो फॉर्मूले वो। तो इसमें से आपने कुछ याद नहीं किया, दे दे के लिखा है, बस ये चीज आपको याद होनी चाहिए कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है और कोन का वॉल्यूम क्या होता है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये होता है। और जो वॉल्यूम ऑफ 4 कोन है, 4 कोन है तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू एक कोन का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम याद है, पाई आर स्क्वायर एच, और जो कोन का वॉल्यूम होता है वो उसका 1/3 होता है। ये हो गए। अब इसकी वैल्यू रखिए और आंसर, बस बहुत सिंपल है, मैथ्स में याद कुछ नहीं करना पड़ता है। बस एल जो है कितना है 15, बी कितना है 10, एच कितना है 3.5, ये वैल्यू रख दी, -4 इंटू 1/3 पाई 22/7, आर कितना है 0.5, आर स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया, एच कितना है 1.4। ठीक है, ये वैल्यू पुट हो गई। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 5 था 75, 7 आ गया, 15 3 था 45, 45 और 7 52,
10 है तो ये 0 रुक जाएगा, ए के बाद पॉइंट है तो ए के बाद पॉइंट, कितना आ गया 525, 525 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। और अब अपन आगे इसको सॉल्व करते हैं, इधर देखते हैं अगर कोई घट रहा है तो काट देते हैं, नहीं घटा तो आगे चलते हैं। ये घटा देंगे 7 1 7 और 7 2 14, पॉइंट है तो 0.2 आ जाएगा, ठीक है। और भी कट रहा है, नीचे 3 है तो 3 इनसे कटता नहीं है तो इसको अपन बाद में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो आगे 5 2 10, 5 2 10 हो गया, कितना हो जाएगा ये 5 2 10, 10 लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और 2 के बाद पॉइंट है तो इधर भी 2 के बाद पॉइंट आएगा तो पॉइंट 1 आ जाएगा ये, ठीक है। फिर इसको 5 से करेंगे, 0.5 से करेंगे तो 5 1 5, और 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट, और यहाँ देखें तो 4 2 8, 4 2 8, यहाँ पे हो गया 88, 88 को कर दें किससे, इससे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ये 8 5 40, 0 और 4, और इससे करें फिर 8 5 40, ये हो जाएगा 4 4 0, 8 5 40 0 4 हो गया, 4 आ गया, और 8 5 40 0 4 4 आ गया, ठीक है 440 आ गया। 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा 4.40, कितना आ रहा है 4.4 आ रहा है, 4.4 तो आया है, लेकिन अभी 3 बाकी पड़ा है, 4.4 तो है, 3 बाकी है, 4.4 में 3 का डिवाइड करना पड़ेगा फिर, तो 3 बन जा 3, 1.4 पॉइंट आ जाएगा, कितने बार जाएगा 4 बार, 3 4 जा 12, लगभग 1.4 आ रहा है, मतलब 5 2 5 माइनस 1.4, ठीक है। आगे और डिवाइड करेंगे तो और भी आ जाएगा, करके देखा थोड़ा तो कितना आ रहा है 2 0 2 0, कितने बार जाएगा 3 6 जा 18, 6 आ जाएगा, ये आ गया 6। अब इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करें 5 2 5 ये था ही, 1.46 माइनस करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ गया, ध्यान रखना, ठीक है ना, यहाँ 10 नहीं है, पॉइंट नहीं है तो डेसिमल आपको लगाना पड़ेगा, 5 to 5.00। अब यहाँ नहीं जा रहा तो यहाँ से कैरी लेंगे, 5 की जगह 4 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 से इधर जाएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में 6 गया 4, 9 में 4 गया 5.4 में 1 गया 3 2 5, 5 2 3.54, तो ये अपने पास आंसर आ गया 5 2 3.54। वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसमें सेंटीमीटर में चल रहे हैं तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये अपने लगभग जो है इसका आंसर आ गया, सिंपल है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, इसमें इतना ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें सिर्फ आपको जो क्वेश्चन क्या किया, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है उससे हमने डायमेंशन, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट किसकी, क्यूबॉइड की, वो निकाल ली। उसके बाद कौन जो है, ये जो 4 डिप्रेशन दिख रहे हैं आपको कॉनिकल, इसकी रेडियस और इसकी हाइट ये दी हुई है, ये लिख ली। बाद में से पूछा है कि पीछे जो लकड़ी बची है पेन स्टैंड के लिए उसका वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम अपन देख सकते हैं क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इस पूरे का वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ 4 कॉन, क्योंकि 4 कॉन है, 4 कॉन की जो है यहाँ से लकड़ी खोद के निकाल ली बाहर तो क्या हो जाएगा, माइनस करना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है LBH और इसका होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। और ये 4 है इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर अपने वैल्यू पुट कर दी 15 10 और 3.5 लिख दिया, फिर 4 का 4 1/3 पाई की वैल्यू रखी, r स्क्वायर है तो ये r स्क्वायर, h कितना है 1.4, फिर यहाँ से काट दिया, इसको सोल्व किया और ये अपने पास आंसर आ गया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। पीछे यूनिट लिखनी जरूरी है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कोई अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा, और यदि समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यहाँ पर जो मेहनत की है उसका फायदा सभी को दिलाइए। थैंक यू।